तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जिसको आप लोग 10th क्लास में पढ़ करके आए हैं उसको हम लोग देख लिए थे, है ना। और कुछ जो हम लोग क्वाड्रेंट पे बात किए थे जो आपके लिए थोड़ा नया था, जिसमें हम लोग बात कर लिए थे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखना है, सेकंड के लिए क्या लिखना है, थर्ड के लिए क्या लिखना है, फोर्थ के लिए क्या लिखना है, और कुछ एंगल पे भी बात किए होंगे। आज हम लोग को जो है उसके आगे बात करना और बहुत ही अच्छा और नया नया फॉर्मूला सब हम लोग को सीखना है जो आपके लिए एकदम बिल्कुल नया है। तो इसको हम लोग को अच्छे से समझना है। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन रहता है कि सर फॉर्मूला याद है लेकिन फिर भी हमसे जो है क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है या हम सही से उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है, कई बच्चों से मिलने के बाद ये लगा हमको कि इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ये है कि बच्चा फॉर्मूला तो याद कर लेता है, रट्टा मार लेता है, लेकिन उसको अच्छे से समझ नहीं पाता। तो थोड़ा भी अगर चेंजिंग आएगा तो फिर उसको हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो यहाँ हम लोग जो देखने वाले हैं तो फॉर्मूला हम लोग देख भी लेंगे और उसके साथ साथ उसको अच्छे से समझ भी लेंगे कि अगर एंगल में कोई चेंजिंग होता भी है तो उसके बाद भी जो हमको कोई दिक्कत नहीं हो। तो फॉर्मूला तो याद करना ही है, जो भी फॉर्मूला मिलेगा उसको आपको याद करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसको जो हम लोग को समझ के भी रखना है कि अगर कोई एंगल चेंज करता है तो फिर हम लोग को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आइए सीखते हैं, है ना। एकदम बढ़िया से देखना है, एक एक करके फॉर्मूला जो हम लोग देखने वाले हैं एकदम अच्छे से लिख भी दिए कि भाई 100% बात समझ में आएगा और आएगा ही, नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है। आपको अच्छे से देखना पड़ेगा सिर्फ। चलो तो पहले हम लोग जो है फॉर्मूला देखते हैं। इसमें एक आध फॉर्मूला हो सकता है कि आपको पहले से पता हो, है ना। तो पहले हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं कि भाई आखिर साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन 2 थीटा बराबर आपको याद रखना है कि साइन 2 थीटा जो है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। इसका यूज जो है कहीं कहीं पर 10th में देखने को मिलता है, वैसे अक्सर नहीं बताया जाता। उसका रीजन है कि 2 मार्क्स में जो है अगर ये फॉर्मूला लगा करके 2 मार्क्स में सॉल्व करें तो वहां मार्क्स नहीं मिल पाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं कहीं इसका यूज किया जाता है। मेनली इसको हम लोग 11th में ही आकर के पढ़ते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसमें समझना क्या है कि ये जो एंगल हम लोग देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ कितना आ गया, थीटा आया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 2 थीटा का क्या है, आधा है। 2 थीटा का आधा कितना होगा, इसका अगर हाफ करेंगे तो थीटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी साइन और यहाँ पर जो एंगल दिया रहेगा तो उसका आधा यहाँ आने वाला है। यानी कि आगे अगर हमको ये पूछ दिया जाए कि साइन 4 थीटा का मान बताइए कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 2 और साइन तो लिखना ही है लेकिन इसका आधा लिखना पड़ेगा। तो 4 थीटा का आधा 2 थीटा होगा, कॉस तो लिखना ही है, फिर 4 थीटा का आधा कितना लिखना पड़ेगा, 2 थीटा लिखना पड़ेगा। इस तरीके से जो है आपको इसको समझ के रखना पड़ेगा कि अब कुछ भी एंगल देता है, चाहे वो 6 थीटा दे दे, 8 थीटा दे दे, तो इस तरीके का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। याद रहेगा इतनी बात। चलो अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। अगर हम लोग cos 2 थीटा की बात करें तो cos 2 थीटा का जो है कई फॉर्मूला होता है। जैसे cos 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है, ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। एक आता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है cos थीटा का। अब देखो क्या cos 2 थीटा का, अब इसमें देखो क्या है, सेम चीज यहाँ जो समझाया है वही चीज यहाँ भी अप्लाई होगा कि यहाँ अगर एंगल देखोगे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा बन गया, इसका मतलब आधा आ रहा है। तो अगर 4 थीटा दे दे तो यहाँ पर देखोगे सब जगह पर उसका आधा क्या आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। सेम चीज यहाँ अप्लाई होगा। याद करने में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, एक तो पहला वाला फॉर्मूला याद कर लिए कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है। उसके बाद ये ध्यान रखोगे कि जब cos स्क्वायर आता है तो माइनस में 1 आता है और जब साइन स्क्वायर आता है तो उसी को घटाना पड़ता है, यानी कि 1 में से हम लोग को माइनस करना पड़ता है। बस समझ पा रहे हो, अगर cos थीटा है तो 1 माइनस होगा, अगर साइन थीटा है तो 1 में से ही जो है वो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक।
अगला फॉर्मूला देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला होता है आपका tan 2 थीटा का, और ये होता है 2 tan थीटा और बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। tan 2 थीटा की अगर बात किया जाए तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 2 tan थीटा और बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी सेम चीज ध्यान रखना है कि यहाँ देखोगे तो 2 थीटा है तो एंगल आधा कर दिया, यानी कि थीटा और थीटा है। तो इसी तरीके से अगर चेंज करेगा तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं? इतनी बात हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं? चलो तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। 3 तक हम लोग देख लिए, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूला लिख लोगे और बढ़िया से जो है इसको याद कर लेना है। चलो अगला फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं sin 3 थीटा का। अगला फॉर्मूला है भाई sin 3 थीटा, और ये होता है sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा और माइनस में 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन में आएगा। इसमें जो है बहुत कम चांस रहता है कि इसको चेंज करें, वैसे चेंज कर भी सकता है बट बहुत कम चांस रहता है। तो मेन अपने को यहाँ पे देखना है 3 से मल्टीप्लाई है तो देख रहे हो कि ये 3 से भाग होकर के आया है, 3 से डिवाइड होकर के ही आया है ना। तो अगर आगे से मान के चलो वो चेंज अगर कर देता है तो तुमको इसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, मान के चलो वो बोल दिया कि sin 6 थीटा, तो ये किस तरीके से चेंज होगा भाई? तो हम इसको लिख सकते हैं sin 3 और इंटू में 2 थीटा। तो 3 जो है देखोगे तो सब जगह से क्या हुआ है, 3 हटा है, यानी 3 से भाग होगा तो बचेगा कितना, 2 थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 sin 2 थीटा और माइनस में 4 sin क्यूब 2 थीटा। ये लिखा जा सकता है। बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से चेंज करके पूछा जा सकता है। जैसे हम लोग cos 3 थीटा की बात करें, cos 3 थीटा ये होता है 4 cos क्यू थीटा और माइनस में 3 cos थीटा। 4 cos क्यू थीटा और माइनस में 3 cos थीटा। और सेम इसी तरीके से अप्लाई होगा, इसको भी ध्यान रखना है। अगला जो फॉर्मूला है वो है आपका tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा और बट्टा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सेम एंगल वाला एप्लीकेशन यहाँ भी आएगा कि हमेशा एंगल 3 से डिवाइड करके आने वाला है। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये तीनों फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे जो है 2-3 फॉर्मूला और देखते हैं। ये सब जो है ध्यान रखो, याद करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, इससे पहले जो है एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो 2-3 एंगल की हम लोग को जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मान के चलो लिखा हुआ है कि साइन माइनस थीटा, तो साइन के एंगल में जब भी माइनस लगा रहेगा, साइन के साथ, साइन के एंगल के साथ जब भी माइनस रहेगा तो ध्यान रखो ये माइनस बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से अगर कॉस माइनस थीटा है तो कॉस के एंगल में जब माइनस रहता है ना तो ध्यान रखो ये माइनस में खत्म हो जाता है, ये माइनस यहां से हट जाता है और सिर्फ और सिर्फ क्या लिखाएगा, कॉस थीटा। अगर मान के चलो लिखा हुआ है सेक माइनस थीटा, तो सेक का भी माइनस खत्म हो जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, सेक थीटा बनता है। अगर मान के चलो लिखा हुआ है कि टेन माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखते हैं ये सबका माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस में टेन थीटा। अगर कॉट माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग लिखते हैं माइनस में कॉट थीटा। और अगर कॉसेक माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसको भी हम लोग लिखते हैं माइनस में कॉसेक थीटा।
बात समझ रहे हो? अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझो कि देखो, एंगल जो माइनस में होता है वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्वाड्रेंट हम लोग देख लिए हैं कि जब भी एंगल माइनस में होगा तो वो एंगल हमेशा माइनस में जो रहने वाला है, यानी कि इसमें माइनस थीटा में आता है। यानी कि माइनस एंगल की जब भी बात करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े हैं कि भाई दो ही चीज प्लस में होता है, वो है एक कॉस और एक सेक। इसलिए देखोगे तो कॉस और सेक का मान प्लस में आया है और बाकी सब का सब किस में आया है, माइनस में आया है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि कॉस और सेक प्लस में होगा, इसलिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और बाकी चारों का चारों जो है क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। बात समझ पा रहे हो? तो इसको जो है याद कर लोगे। याद क्या करना है, ध्यान रखोगे कि देखो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये दोनों प्लस में होता है और बाकी 6 जो है वो किस में होने वाला है, माइनस में होने वाला है। आगे बढ़े, चलो आगे हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं। जो ये 3 फॉर्मूला देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। एक फॉर्मूला है आपका 1 माइनस कॉस थीटा का, और ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बोल देते हैं, बाकी बोल देंगे कि भाई अप्लाई कैसे करना है। तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक होता है 10 स्क्वायर थीटा का। तो ये बनता है 1 माइनस में कॉस 2 थीटा और बट्टा में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 1 माइनस में कॉस 2 थीटा और बट्टा में 1 प्लस में कॉस 2 थीटा। ये 3 फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूला को अगर देखोगे तो एंगल देखोगे आधा हो गया है, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा की बात करें तो माइनस रहता है तो साइन आता है, तो 2 साइन स्क्वायर तो लिखे, और 2 साइन स्क्वायर लिखे तो इसके साथ थीटा आया है, 2 थीटा नहीं आया है, तो इसका मतलब कि डिवाइड हुआ है। तो आगे से मान के चलो अगर हम क्वेश्चन बनाने में ये आ गया कि 1 माइनस में कॉस थीटा, वो 2 दिया ही नहीं, तो अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 साइन स्क्वायर, 2 थीटा का आधा जो है थीटा आया है, तो थीटा का आधा कितना होगा, थीटा बाई 2, इतना ही रह जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला को जो है आपको याद करना पड़ेगा कि अगर एंगल दिया है तो उसका हम लोग को आधा करना है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा कि इसमें भी मान के चलो हमको आ जाता है कि भाई 1 प्लस कॉस थीटा का बताइए कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? इसी तरीके से ये है, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि एंगल आधा होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको कभी साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो, कभी भी अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए देखोगे 2 यहाँ पर है जो मल्टीप्लाई में है, गुना में रहता है तो भाग में जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बट्टा में 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। अगर इसका हम स्क्वायर हटा दें तो पता है कि स्क्वायर हटाने से 1 माइनस में कॉस 2 थीटा बट्टा में 2 ये चला जाएगा रूट के अंदर। ये किसके अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा। अब इसमें क्या है कि देखो फॉर्मूला तुमको एक ही याद रखना भाई, इतना तो पता होनी चाहिए ना कि रूट स्क्वायर हटाने से रूट लगेगा। अब ये नहीं कि इसको भी याद करना उसके साथ साथ इसको भी रट्टा मारना है, मतलब एक देख लिए तो पता है कि स्क्वायर हटाने से रूट लगने वाला है। इसी तरीके से अगर हम इसका देख ले तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर देखोगे तो ये बनेगा 1 प्लस में कॉस 2 थीटा और बट्टा में 2, और इसका भी अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस 2 थीटा
बट्टा में 2 और इस पर क्या लग जाएगा भाई, तो रूट आ जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? ये सब देख रहे हो, जितना सब नया फॉर्मूला है 10th क्लास में ये सब नहीं मिला होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। फिजिक्स में कहीं भी आ सकता है, ये ध्यान रखो। ये सारा फॉर्मूला याद कर लोगे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, फिर लास्ट में कि कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं और साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज है कि देखो 10 स्क्वायर थीटा है, तो अगर 10 थीटा निकालना हो तो इसी पर क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। अगर इसमें हमको 10 थीटा निकालना हो तो 10 थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में रूट चढ़ा देंगे। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टा में 1 प्लस में कॉस 2 थीटा और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है भाई। तो अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है, तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करें, साइन ए प्लस में बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस में बी, तो ये बनता है साइन ए कॉस बी और माइनस में है कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। अब अगर इसमें देखें हम लोग, पहले इसी दोनों को जो है निपटाते हैं। देखो इसमें क्या करना है, अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करें, ये तो एक तो याद ही रखना है, अगर हम इसको प्लस करें मतलब लेफ्ट साइड को अगर हम लोग प्लस करें, यानी कि साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी, अगर इन दोनों को हम प्लस करें, लेफ्ट साइड को प्लस किए, तो लेफ्ट साइड को अगर प्लस कर रहे हैं तो राइट साइड को भी प्लस करना पड़ेगा। और अगर राइट साइड को जाओगे प्लस करने के लिए तो देखोगे तो ये वाला प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट जाएगा, तो बचेगा ये वाला। और ये दोनों देखोगे तो दोनों प्लस में है और एक ही जैसा है, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, तो जुट करके ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो एक फॉर्मूला अपना यहां से बन गया भाई कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये बराबर होता है किसके, तो 2 साइन ए कॉस बी के। ऐसे भी आपको याद रखना है कि साइन ए कॉस बी किसके बराबर होगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं तो लगेगा कि एक अलग से फॉर्मूला आ गया। तो हमको करना क्या है कि देखो साइन ए कॉस बी अगर हम लोग याद रखें तो 2 से यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी चीज को अगर हम लोग घटाने का काम करें, अगर हम लोग माइनस कर दे साइन ए प्लस बी और इसमें से अगर हम लोग घटा दे साइन ए माइनस बी को, अगर हम लोग माइनस करें तो माइनस करने से देखो क्या होगा, माइनस करने से इसमें से इसको माइनस करना है, तो पता है कि माइनस करने में साइन बदलता है, तो प्लस है तो ये माइनस होगा, तो ये वाला प्लस ये माइनस कटेगा, और यहाँ देखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों प्लस में है तो जुटेगा। उम्मीद है कि ये सब बात 10th क्लास में पढ़े होंगे जब हम लोग ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें ये चीज सब आया होगा, जो एक्स वाई वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नहीं होता एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन जो घटाते हैं, उसी टाइप का है ये, कि इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो साइन बदलता है, तो इसका साइन भी चेंज होगा, इसका भी होता है। ये माइनस बनेगा तो प्लस माइनस कट जाएगा, और ये बनेगा प्लस, तो प्लस और प्लस दोनों तो प्लस में ही है तो जुटेगा ना, तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो ये याद रखना है आपको, बात को समझ पा रहे हो। और फिर वही कॉन्सेप्ट कि मान लो कि हमको कॉस ए साइन बी चाहिए, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा,
क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। एक फॉर्मूला इसी तरीके का होता है, वो है कॉस ए प्लस बी का। और कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस में साइन ए साइन बी, माइनस में साइन ए साइन बी। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा देखोगे कि जो कॉस वाला फॉर्मूला आता है ना, थोड़ा सा उल्टा आएगा। जैसे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आया, और माइनस आएगा तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी और माइनस में साइन ए साइन बी। अगर हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखे कि कॉस ए माइनस में बी, तो ये बनता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी और प्लस में साइन ए साइन बी। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। अब अगर इसका भी हम लोग जोड़ घटाव कर ले जैसे इधर की, तो अगर हम लोग प्लस करने का काम करें, अगर हम लोग प्लस करने का काम करें तो जोड़ेंगे यानी कि लेफ्ट साइड वाले को, यानी कि कॉस ए प्लस बी, और इसमें प्लस करना है किसको भाई, तो कॉस ए माइनस बी को प्लस कर दिए। इस साइड जब प्लस करने आओगे तो देखोगे तो ये प्लस ये माइनस कटेगा, ये वाला माइनस ये प्लस कट जाएगा, तो ये दोनों एक जैसा है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि जब भी हमको कॉस ए कॉस बी निकालना रहेगा, या तो 2 कॉस ए कॉस बी या कॉस ए कॉस बी अगर निकालना है तो 2 इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। घटाने का अगर हम लोग काम करें कॉस ए प्लस बी, और इसमें से हम लोग को माइनस करना है कॉस ए माइनस बी को। तो अगर हम लोग माइनस करने का काम करेंगे तो देखो माइनस करने से इसका साइन बदलेगा, ये कटा, ये माइनस बनेगा प्लस है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो जुट करके आंसर माइनस में आएगा। तो -2 साइन ए साइन बी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी बुक में देखोगे कि इसी चीज को क्या करेगा, ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो इस माइनस से अगर इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस में ये माइनस में, तो पहले ये लिखा रहेगा और उसके बाद ये लिखा रहेगा, कुछ इस तरीके से कि कॉस ए माइनस बी, और इसमें से ये वाला घट रहा है, ये वाले माइनस को इस साइड लाने पर, तो आप सिर्फ और सिर्फ इधर से माइनस हट जाएगा, तो साइन ए साइन बी बच जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो अपने ऊपर। क्या ये फॉर्मूला सब याद रहेगा? तो इतना फॉर्मूला जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करना ही पड़ेगा, है ना, इससे कम में काम चलने वाला नहीं। ठीक है यहाँ तक। अब जो है, जो पिछले क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक जगह आया था कि भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चाहे वो साइन है कॉस है टेन है कॉट है, तो वो सब प्लस में आ जाता है। बाकी सेकंड में अगर देखें हम लोग तो साइन और कॉसेक प्लस में होता है, थर्ड में टेन और कॉट प्लस में होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस में होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पिछले क्लास में ही बताए थे कि इसको जो है अलग से हम लोग समझ लेंगे, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक दो का बता देंगे तो आपको अपने आप जो है अंदाजा लग जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा जो है पिछले क्लास वाला जो क्वाड्रेंट वाला था उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पता है कि 0 से शुरू होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, तो ये सब बात हम लोग समझ लिए थे। मेन है कि देखो इसमें पता है भाई कि ऑल पॉजिटिव, इसमें पता है कि कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इसमें पता है कि कौन कौन सा पॉजिटिव है भाई, तो टेन और कॉट पॉजिटिव। और इसमें अगर देखोगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव। तो किसी दो का एग्जांपल, एक तो फर्स्ट का ले लेते हैं और सेकंड वाले का, या जिसका बोलो थर्ड वाले का, किसी दो का हम लोग एग्जांपल ले लेंगे। पहले फर्स्ट वाले का मान लो कि जो है हम क्या किए, एक लाइन खींचे, और ये लाइन क्या कर रहा है, जो एक्स एक्सिस है या जो 0 डिग्री वाला लाइन देख रहे हो, इसके साथ ये मान लो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा। अब बताओ यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल दें, 90 डिग्री का एंगल यहां बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को एक चीज पता है
कि थीटा के सामने जो होता है उसको हम लोग पी बोलते हैं। तो थीटा के सामने देखोगे ये लेंथ है, इसका नाम ही रख देते हैं ओ ए और बी। तो थीटा के सामने देखोगे तो ये पी हो जाएगा। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हम लोग को पता है कि क्या होता है, एच रहता है, और बाकी जो बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोल देते हैं। अब अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो जो P का मान है वो x एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव y की तरफ है, तो पॉजिटिव y की तरफ है, तो इसका मतलब है कि P का मान जो है वो पॉजिटिव होगा। x का मान अगर देखोगे, जब B का मान जो देखोगे तो B का मान देखोगे कौन साइड पे है, पॉजिटिव देखोगे x की तरफ है। तो अगर पॉजिटिव x की तरफ है यानी कि प्लस की तरफ है, तो इसका मतलब B का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो H का फॉर्मूला पढ़े होगे कि H बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ H का मान अगर निकलेगा तो H का मान भी यहां से निकलेगा, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे तो चलेगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अगर तीनों प्लस में है, तीनों का तीनों अगर तुमको प्लस में दिखा, तो अब बताओ चाहे वो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखो, कॉस थीटा लिखो, टेन थीटा लिखो, कॉट लिखो, सेक लिखो या फिर कॉसेक लिखो, कोई भी फॉर्मूला अगर तुम लिखोगे तो बताओ इसी तीनों में से टर्म आएगा कि अलग से आएगा, इसी तीनों में से आने वाला है। जब भी टर्म आएगा तो इसी तीनों में से आने वाला है। ये सब पहले लिखवा चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं। जब भी हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसका जब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो या तो P आएगा उसमें, B आएगा या H आएगा, इसी तीनों में से कोई दो आएगा। अब बताओ कोई भी दो आ जाए, अब मान के चलो इसमें P और H आया, तो P भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, तो प्लस बट्टा प्लस जो मान भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस में। किसी का भी निकालोगे, कॉस का निकालोगे, बी भी प्लस में है, एच भी प्लस में है, तो प्लस बट्टा प्लस ये भी मान किस में आएगा, पॉजिटिव। किसी का भी निकाल करके देखोगे, सब का मान जो है तुमको किस में मिलने वाला है, प्लस में ही मिलने वाला है। माइनस एक का भी नहीं आएगा, इसलिए कि जो टर्म उसमें यूज हो रहा है उसमें भाई माइनस है ही नहीं, सब का सब किसमें है, प्लस में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो हम लोग को क्लियर हो गया कि भाई 6 का 6 क्यों प्लस में होता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड वाला या थर्ड वाला, किसी एक को चेक कर ले, तो मान के चलो थर्ड वाले पे आते हैं। ठीक है, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फोर्थ में अप्लाई करना हो, थर्ड में, या जो है आपको सेकंड में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम काम यहां करते हैं कि देखो यहां से एक लाइन खींचे, ठीक है, मान लो कि ये एंगल जो है कितना बन रहा है भाई, थीटा, और यहां कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब अगर इसके आधार पर तुम लिखना चाहो तो देखो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो एच होता है, 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एच बोलेंगे। थीटा के सामने जो होता है वो पी होता है, तो ये वाला पी का मान हो गया, और एच और पी लिखा गया तो जो बचा है वो क्या होगा, बी होगा। अब अगर इसमें ध्यान से एक चीज देखोगे, अब अगर इसमें ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है, चलो अब अगर इसमें एक चीज ध्यान से देखोगे, एक चीज अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो b का मान अगर देखोगे तो ये पॉजिटिव x की तरफ है कि नेगेटिव x की तरफ है, देखोगे माइनस वाले x की तरफ है। तो अगर माइनस x वाले की तरफ है तो इसका मतलब है कि b का मान जो मिलने वाला है वो किस में मिलेगा भाई, निगेटिव मिलेगा, माइनस में आने वाला है। ये क्लियर हो गया। p वाला मान अगर देखोगे तो p वाला जो है निगेटिव y में है, यानी कि x एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है, नीचे है, तो नीचे है तो इसका मतलब निगेटिव y में है, यानी कि p का मान भी हम लोग को किस में मिलने वाला है, माइनस में मिलने वाला है। और h के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से क्या होता है, माइनस भी प्लस बन जाता है, तो यानी कि h का मान जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, ऑलवेज ये क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। किसी भी क्वाड्रेंट में लोगे h का मान हमेशा प्लस में मिलेगा, इसलिए कि p और b माइनस भी हो गया तो स्क्वायर होने के बाद वो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आओ फॉर्मूला पर। अब देखो जब ये तुमको ये दिख गया कि P और B दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि जिस फॉर्मूला में ये दोनों आएगा एक साथ वो प्लस में होगा, और अगर ये अकेला अकेला किसी फॉर्मूला में आएगा तो वो निगेटिव बना देगा। जैसे
P बट्टा H, तो P निगेटिव H पॉजिटिव, तो माइनस बट्टा प्लस, आंसर किस में होगा? माइनस में। माइनस 2 बट्टा 2 करोगे तो किस में आंसर आएगा? माइनस में आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग B बट्टा H करें तो B निगेटिव और H भी क्या, H क्या है? पॉजिटिव है, तो निगेटिव बट्टा पॉजिटिव इसको भी क्या करेगा? निगेटिव। इसलिए हम लोग जानते हैं कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों निगेटिव होता है। लेकिन अगर 10 की बात करोगे तो 10 P बट्टा B होता है, तो P भी निगेटिव है और B भी निगेटिव है, तो माइनस और माइनस कटेगा और ये आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। और सेम काम देखोगे तो कॉट थीटा में होगा। तो अपने आप देख रहे हो कि जब ये थर्ड क्वाड्रेंट आया तो टेन थीटा हमको प्लस में मिल गया। कॉट में देखोगे तो बी माइनस पी माइनस, तो माइनस बट्टा माइनस कट के प्लस आ जाएगा। अब बाकी सब माइनस में आएगा। तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि चूंकि ये दोनों निगेटिव है, तो जो दोनों निगेटिव होने की वजह से इन दोनों में से कोई भी अगर दोनों एक साथ आ रहा है तो वो क्या करेगा? प्लस बनाएगा, और सिंगल सिंगल अगर आएगा तो वो क्या कर देगा? माइनस बना देगा। इस आधार पर हम लोग जो है क्वाड्रेंट में लिखते हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव है। कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद है कि इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलो कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग और जान लेते हैं लॉग के बारे में, है ना। लॉग का जो है नाम ही हो सकता है कि पहली मर्तबा सुने हैं, तो लॉग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलो तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, जिस टर्म के साथ लॉग लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग का जो है कुछ फॉर्मूला है जिसको हमको जानना है। प्रॉपर लॉग के बारे में पढ़ना वो जो है मैथमेटिक्स में आएगा, बट हम लोग जो है यहाँ लॉग जो फिजिक्स में हम लोग को यूज करना है तो सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पर आता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि देखो दो तरीके का लॉग होता है, दो तरीके का लॉग होता है। एक लॉग का बेस जो है ई होता है और एक लॉग का बेस जो है वो 10 होता है। एक ऐसा लॉग जिसका बेस ई होता है और एक लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है। तो जिसका बेस 10 होता है ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये आपका किस में आएगा? केमिस्ट्री में आएगा। और ये चीज हम लोग को पढ़ना है जिसका बेस जो है कितना होता है? ई दिया हुआ रहता है। अब क्या होगा कि आगे से जब हम लोग लॉग लिखेंगे तो सिंपल अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, अब यहां दिया ही नहीं बेस, ना तो वो 10 लिखा ना ई लिखा, तो अगर मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग मान के चलेंगे कि बेस में कितना होगा? ई होगा। नहीं दिया रहे तो ई, जैसे 9 अगर लिखा हुआ है तो बट्टा में कुछ नहीं तो हम लोग मान के चलते हैं ना कि 1 होगा। तो उसी तरीके से अगर सिर्फ और सिर्फ लॉग लिखा हुआ है तो मान के चलेंगे मैथ और फिजिक्स पढ़ने में कि बेस ई है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसी में जो है कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। इतनी बात समझ गए? ठीक है। अब 2-3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला लॉग ए इंटू बी का, कि जब भी लॉग के आगे दो टर्म गुना किया हुआ आपको दिख जाए, जब भी लॉग के आगे दो टर्म गुना किया हुआ दिख जाए, तो अगर इसको अलग अलग लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं लॉग ए और प्लस में लॉग बी, लॉग ए और प्लस में लॉग बी। लॉग के आगे जब भी दो टर्म आपको गुना किया हुआ दिख जाए तो हमेशा क्या लिखना है? अगर दोनों को अलग करना है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, लॉग ए और प्लस में लॉग बी। इसी तरीके से अगर दो टर्म आपको भाग में दिख जाए, जैसे लॉग ए और बट्टा में बी, लॉग ए बट्टा बी अगर दिख गया, तो भाग में अगर रहता है तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है, यानी कि लॉग ए और माइनस में क्या लिखना है हम लोग को? लॉग बी लिखना है। तीसरा आपको याद रखना है कि अगर लॉग के आगे कोई टर्म दिया हुआ और इसका पावर n है या कुछ भी पावर दिया हुआ है, अभी तो जनरल के लिए हम लोग n ले लेते हैं, तो अगर लॉग दिया हुआ है, लॉग के आगे का जो टर्म है उस पर पावर दिया हुआ है, लॉग के आगे जो टर्म लगा उस पर पावर देखोगे तो n दिया हुआ है, तो ये n उठ करके आगे आ जाता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं n log x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n log x। जो भी पावर दिया रहेगा वो उठ करके आगे आ जाएगा। एक और ध्यान रखना है कि अगर कभी भी e का पावर लिखा रहता है log x,
ई है और उसके पावर में log x लिखा हुआ है, तो ई के पावर में अगर log रहता है तो हम लोग सब कुछ को हटा देते हैं और सिर्फ ये लिखते हैं x, सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देना है। ठीक है, इस साइड का उम्मीद है कि लिख लिए होगे, इसको हटा देते हैं। चलो अब जैसे मान के चलो कि हमको इस तरीके से मिल गया कि log x और इंटू में sin x, अब इसको हमको अलग अलग करना है, इसी का ये एग्जाम्पल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई log x प्लस में log sin x, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। जैसे इसमें मान के चलो इस तरीके से दिया हुआ है कि log x बट्टा में sin x, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये log x और माइनस में log क्या है, sin x, भाग में है तो माइनस होगी। इसमें मान के चलो इस तरीके से लिखा हुआ है कि log x और इसका पावर 100 दिया हुआ है, तो ये जो 100 देख रहे हो ये उठ के आगे आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 100 log x हो गया। ये चीज है मान के चलो इस तरीके से दिया हुआ है कि e का पावर log sin x, तो जब ये e का पावर log दिखता है तो e का पावर और log, e और log दोनों को हटा देंगे और आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? एक और जो है इसमें देख ही लेते हैं। देखो पांचवा अगर हम लोग बात करें तो ये बेस चेंज करने का तरीका, जैसे मान के चलो इस तरीके से लिखा हुआ है कि log a है और b, यानी कि जो बेस हम e बोल रहे थे तो e नहीं दे करके वो बेस क्या दे दिया है, b दे दिया है, तो हमको दोनों का बेस जो है सेम करना पड़ेगा। अब सेम जो है मान के चलो x भी लिख सकते हैं, mm भी लिख सकते हैं, बट चूंकि हम बता चुके हैं कि मैथ और फिजिक्स जब भी पढ़ेंगे तो बेस हम लोग को e मान करके चलना, तो दोनों का बेस e बनाना पड़ेगा। तो अगर दोनों का बेस सेम करना है तो दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, a बेस e, फिर यहाँ पर b और बेस e, ये लिखा जा सकता है। यानी कि जो ऊपर में यहाँ दिया हुआ था तो इसको अलग लिख दिए, बेस e ले लिए, इसको भी अलग, यानी कि सेम बेस लेकर के दोनों को अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। इतनी बात समझ रहे हो? तो ये 2 क्लास में हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था वो पूरा एकदम बढ़िया से देख लिए, लॉग के बारे में जो है जो भी बेसिक जानकारी थी वो भी हम लोग ले लिए हैं। ध्यान रखो, चाहे 11th का फिजिक्स पढ़ना हो या फिर 12th का फिजिक्स पढ़ना हो, बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। बार बार जो है वो आएगा, बार बार जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखने को मिलेगा और वहां फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर अच्छे से नहीं देखे रहोगे तो फिर बात समझ में अच्छे से नहीं आएगी, तो इसलिए ये पूरा को एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं, एक तो हम लोग डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये मैथ का चैप्टर है, आपका 12th में पढ़ना होता है, बट यहाँ हम लोग को फिजिक्स में बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी, इसके आगे जो वेक्टर पढ़ेंगे उसी में जरूरत पड़ जाएगी। तो डिटर्मिनेंट का कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन जो है एक क्लास पूरा डिफरेंशिएशन में लग जाएगा और फिर जो है 1 या 2 क्लास आपका इंटीग्रेशन में लगने वाला है। ठीक है, ये सारा चीज पढ़ने के बाद यानी कि डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसके बाद आपका बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग वेक्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यही खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।